हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने निर्मेय 3 पढ़ा था। आज हम लोग जो है अभ्यास 4B का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। निर्मेय आप लोग को हमने विधिवत बताया था, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। निर्मेय आप लोग को विधिवत बताया था कि कैसे कोणों को समद्विभाजित करते हैं, कैसे उसको बराबर भागों में बांटते हैं। पहला क्वेश्चन है, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक 60 अंश का कोण बनाकर पटरी प्रकार की सहायता से उसे समद्विभाजित कीजिए। तो निर्मेय में हमने बताया था कि पटरी प्रकार की सहायता से किसी कोणों को समद्विभाजित कैसे करते हैं। समद्विभाजित का मतलब होता है कि दो बराबर, सम माने बराबर, द्वि माने दो, भाजित माने बांटिए। दो बराबर भागों में कोणों को बांटना है। ठीक है, तो सबसे पहले कोण हमको कितने डिग्री का बनाना है, कितने अंश का बनाना है। बता रहा है कि 60 अंश का कोण बनाइए और उसको दो बराबर भागों में बांटिए। इसी क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पटरी और प्रकार की सहायता से हमको बनाना है। यहाँ पे साफ भाषा में लिख दिया है कि पटरी और प्रकार की सहायता से बनाना है। तो हम स्केल लेंगे, स्केल की सहायता से ही आप लोग को भी बनाना है। हाथ से बिल्कुल नहीं बनाना है, हाथ से बनाएंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए आप स्केल की सहायता से बनाइए। एक इंची इसको कहते हैं, आप इंची ले लीजिएगा। कोई भी नाप का, उसमें नाप नहीं दिया है क्वेश्चन में, किसी भी नाप का एक हम रेखाखंड खींचेंगे। ऐसे किसी भी नाप का एक रेखाखंड हम ऐसे खींच लेंगे। ठीक है, अब इसका नाम क्या रख लेंगे, ABXYZ। आप कुछ भी रख सकते हैं, आप अपने तरफ से इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो मैं रख रहा हूँ आप भी वही रखेंगे, आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, हमको 60 अंश की कोण बनाती हुई एक रेखा खींचना है। 60 अंश का कोण बनाने के लिए बोल रहा है, तो 60 अंश की कोण बनाती हुई रेखा खींचना है। कैसे खींचेंगे इस पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी चाप ले लेंगे। प्रकार में अपने प्रकार देखे होंगे, पढ़ते हैं तो जानते भी होंगे कि कोई भी चाप लेंगे, यहाँ पे बिंदु पर अपना वो प्रकार रखेंगे। कोई भी चाप ले लेंगे, छोटा बड़ा कोई भी ले सकते हैं। हल्का मीडियम लेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि कम समय में हो जाएगा। यहाँ से दूरी ज़्यादा नहीं जाएगी। यहाँ से ऐसे हम चाप घुमा लेंगे। तो चाप जब हम लगाएंगे तो ऐसे चाप काटेगा, इस फिगर ऐसा बन जाएगा, इस प्रकार का। ठीक है, अब फिगर जब इस प्रकार का बन जाएगा तो चाप हमको अब कम बेसी बिल्कुल नहीं करना है। चाप, जो चाप हम लिए रहेंगे उसी चाप से, देखिए AB जो रेखाखंड हमने खींचा था, मान लीजिए इसको C बिंदु पर कट करता है। ठीक है, अब हमको चाप कम बेसी नहीं, जितना ये चाप हमने लिया था उसी चाप से फिर हम बिंदु C पर अपना प्रकार रखेंगे और एक चाप ऊपर की तरफ ऐसे लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए अगर नाम लिखना चाहते हैं तो नाम भी लिख सकते हैं। मान लीजिए इस बिंदु का नाम हो जाता है D। ठीक, A को D से मिलाती हुई एक रेखाखंड ऐसे हम खींच लेंगे। मान लीजिए इसका भी नाम रख सकते हैं, XYZ कुछ भी रख सकते हैं। AX हो गया मान लीजिए, आप अपने तरफ से कुछ भी नाम इसका दे सकते हैं। अब देखिए ये जो हमारा एंगल बनेगा, ये वाला जो कोण बनेगा हमारा 60 डिग्री का बनेगा, 60 अंश का। ठीक है, अब 60 अंश का हमने कोण बना लिया। बोल रहा था 60 अंश का कोण बनाइए, तो 60 अंश का हमने कोण बना लिया है। अब इसको दो बराबर भागों में बांटना है। तो कैसे, देखिए 60 है तो बराबर भागों में बांटेंगे, दो भाग करेंगे, उसका तो 30 डिग्री का बनेगा। तो कैसे करेंगे, देखिए अब इसका दूरी ले लीजिए, C और D का हम दूरी ले लेते हैं। ऐसे दूरी ले लेंगे और उसी से अब चाप लगाएंगे। बिंदु C को केंद्र मानेंगे तो यहाँ से चाप लगा लेंगे। ऐसे फिगर कैसा बनेगा, देखिए जब यहाँ चाप लगाएंगे तो फिगर ऐसा बनेगा। फिर उसी चाप से, चाप कम बेसी नहीं करना है, उसी चाप से बिंदु D पर अपना प्रकार रखेंगे। फिर ऐसे चाप लगाएंगे तो ऐसे कहीं कट करेगा। मान लीजिए इस बिंदु का नाम हो जाता है E बिंदु पर कट करता है। अब E को A से मिलाती हुई एक रेखा ऐसे खींच लेंगे।
ई से मिलाती हुई ऐसे एक रेखाखंड खींच लेंगे। इसका भी नाम रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये जो हमारा देखिए दो बराबर भागों में बन गया यक्स ए ई। अब फिर दूसरा क्या बना ई ए बी। ठीक है, ये दो बराबर भागों में हमारा ये बट गया। देखिए तो एक क डिग्री का होगा, ये 30 डिग्री का होगा, ये भी 30 डिग्री का होगा। इसी को हमको बनाना था, इसी प्रकार से जो है इसको बनाना है। इसमें रेखाखंड का नाप नहीं दिया था कि कितने सेंटीमीटर का आपको खींचना है, बिना नाप का आपको खींचना है। आप नाप के भी खींचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना नाप का भी खींचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि 60 डिग्री का कोण हमको कैसे बनाना है और इसको समद्विभाजित कैसे करना है। इसी प्रकार से हम समद्विभाजित करेंगे और ये दो जो 60 डिग्री का हमारा एंगल था, 60 डिग्री का जो कोण था, वो बराबर भागों में बट जाएगा। रही बात इस रचना का चरण हम कैसे लिखते हैं, रचना कैसे लिखते हैं, तो रचना में इसके पहले वाले भी पार्ट में आप लोगों को बताया गया था कि मतलब रचना में क्या क्या चीज़ें मुख्य चीज़ें होती हैं, क्या लिखना पड़ता है। देखिए तो मुख्य चीज़ क्या होती है, इसमें जो क्वेश्चन में पहले दिया रहेगा उसको लिखना है कि क्या चीज़ आपको मालूम है। ठीक है, उसके बाद क्या चीज़ बनाना है, उसके बाद फिर रचना के चरण आपने जैसे जैसे बनाया उसी प्रकार से लिखना है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, पहले लिखेंगे ज्ञात है। ज्ञात है का मतलब मालूम है क्वेश्चन में क्या दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए 60 डिग्री का कोण। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 अंश का कोण, ये हमको पता है। ठीक, अब क्या करना है, हमको रचना करनी है। किसकी रचना करनी है ये लिखना पड़ेगा, रचना करनी है। रचना करनी है। ठीक है, तो रचना करनी में क्या लिखेंगे, 60 अंश को दो बराबर भागों में बांटना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 60 अंश को समद्विभाजित करना, समद्विभाजित करना, इस प्रकार से ये हमको बनाना है, करना है। अब मालूम क्या था, 60 अंश का कोण मालूम था और इसी 60 अंश को क्या करना था, समद्विभाजित करना था, मीन्स दो बराबर भागों में बांटना था। अब देखिए क्या करना है, हमको लिखना है रचना के चरण। यहाँ लिखता हूँ रचना के चरण। देखिए रचना का चरण बहुत कठिन नहीं होता, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है हेडलाइंस है। अगर ये लिखेंगे तो बहुत बेटर होगा, एग्जामिनर तो इसी को देखबे करेगा और जो भी आपको नंबर जितने मार्क्स का रहेगा तो झोंक देगा पूरा। इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मुख्य तरीके से इसको देखा जाता है। ठीक है, अब देखिए तो रचना के चरण में बहुत विशेष काम नहीं है। आप पहले क्या किए, फिर उसके बाद क्या किए, फिर उसके बाद क्या किए, जैसे जैसे आप बनाए हैं ठीक उसी प्रकार से आपको लिखना है। जो आप काम इसमें करते गए हैं उसी प्रकार से लिखते जाना है, कठिन चीज़ नहीं है। सबसे पहले देखिए क्या किया गया, हमने सबसे पहले ए बी रेखाखंड खींचा था। तो इसमें नंबर 1 डाल के हम लिखेंगे सर्वप्रथम, या सबसे पहले आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, अपने तरीके से लिख सकते हैं। कोई इसमें बांड नहीं है कि जो हम लिख रहे हैं उसी प्रकार से आपको लिखना है, ऐसा नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पे सर्वप्रथम ए बी एक रेखा खंड खींचा। ठीक, सबसे पहले हमने ये किया था। इसके बाद क्या किया,
बिंदु ए को केंद्र मानकर कोई चाप लेकर, चाप का लिमिट नहीं है कि हम कितना चाप लेते, कोई भी चाप ले लेंगे। एक बिंदु ए को केंद्र मानकर अब कोई चाप लेकर एक चाप लगाया। देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं, सेकेंड पार्ट है, सेकेंड रचना इसका, कि बिंदु ए को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, जो दिख रहा है आप लोग को, यहाँ से लिखता हूँ, जो ए बी रेखा खंड को, देखिए सी बिंदु पर कट कर रहा था यहाँ पे, तो इसको लिख देता हूँ, सी बिंदु पर काटता है। देखिए हमने जैसे जैसे बनाया है वैसे वैसे ही हम लिख रहे हैं, आपको भी सेम जैसे बनाएंगे वैसे ही लिखना है, इसमें घबराने की बात नहीं है ना, बहुत कठिन है ये। सी बिंदु पर काटता है। अब हमने क्या किया था, बिंदु सी को केंद्र मानकर और सी और डी की दूरी ले लिया था, सी और डी की दूरी, तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरे बार में, बिंदु सी को केंद्र मानकर तथा सी डी की दूरी लेकर एक चाप लगाया। और देखिए क्या किए, फिर बिंदु डी को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, उसी चाप से फिर यहाँ पे लिखेंगे, फिर उसी चाप से, फिर उसी चाप से बिंदु डी को केंद्र मानकर डी को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, एक चाप लगाया। जो देखिए ये हमने लंबा बना दिया कि अब ज़्यादा ना चाहेंगे तो आप इसको पार्ट में बांट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फिर क्या करेंगे, चाप लगाया, जो लगे चाप को ई बिंदु पर काटता है, यहाँ पे लिख लेंगे, जो लगे चाप को ई बिंदु पर काटता है। ठीक, लिख लिया हमने। तीसरे में क्या लिखा, बिंदु सी को केंद्र मानकर तथा सी डी की दूरी लेकर एक चाप लगाया, फिर उसी चाप से बिंदु डी को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, जो लगे चाप को ई बिंदु पर काटता है। देखिए यहाँ पे ई बिंदु पर काट रहा है। अब क्या करेंगे, ई और ए को मिलाती हुई एक रेखा हम खींचे थे, तो लिख लेंगे यहाँ पे, ए ई को मिलाती हुई एक रेखा खींचा, जो देखिए कोण क्या बना था हमारा, यक्स ए बी। कोण किसको कहते हैं, जो बीच में आता है वही कोण होता है, ये ध्यान दीजिएगा, जो बीच में आएगा, चाहे इधर से हम ऐसे पढ़ें बी ए यक्स करें या यक्स ए बी करें, बीच में आना चाहिए। जो खींचा, जो कोण यक्स ए बी को दो बराबर भागों में बांटता है,
बांटता है लिख सकते हैं, या समद्विभाजित करता है, दोनों बात बराबर है। 2 बराबर भागों में बांटता है। यही हमारा रचना था। इसी प्रकार से जो है आपको बनाना है। रचना बहुत कठिन नहीं होता है। इसमें 3 बातें, 3 हेडिंग्स हमने लिखा है। ज्ञात है, रचना करनी है, रचना के चरण, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको इसको लिखना है और आप इस जैसे जैसे आप बनाएंगे उसी प्रकार से सेम लिखना है, कोई कठिन चीज़ नहीं है। और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 4B का सेकेंड क्वेश्चन। और आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, ताकि हम लोग जो भी वीडियो अपलोड करें आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ताकि आप लोग घर बैठे भी पढ़ाई कर सकते हैं, या कोई क्वेश्चन फंसता है तो भी आप देख करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।